Hello students, hope you are fine. So today we will discuss about the line graph. So ये बार ग्राफ का है. Wait a minute. Yes. So आज हम बात करेंगे लाइन ग्राफ के बारे में. नंबर थर्ड टाइप ऑफ इमेज, डिस्क्राइब इमेज इन स्पीकिंग मॉड्यूल. सो सबसे पहले एज यूजुअल इसमें भी इंट्रोडक्शन देना है आपने. लाइन ग्राफ जस्ट लाइक सीम्स लाइक दिस वन. सबसे पहले इसमें भी आपने इंट्रोडक्शन देना है. इंट्रोडक्शन में सिर्फ हम क्या देते हैं, ये जो टाइटल है हमारा इसके बारे में बताते हैं और एक्स एक्सेस, सिर्फ एक्स एक्सेस के बारे में बताते हैं. ओके. एंड वाई एक्सेस पे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं. वाई एक्सेस पे जो नंबर्स परसेंटेज की फॉर्म में होते हैं या फिर मिलियंस की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर 1000 या फिर जिस भी उसमें दिए हुए हो. जैसे यहाँ पे सिंपल नंबर्स दिए हुए हैं सिर्फ 100 में. ठीक है. सो हम बोलेंगे y-axis shows different numbers from 0 to 200. Okay, so let's come to the template first. So ये आपको कैसे बोलना रहेगा. The bar graph, sorry, the line graph. यहाँ पे आएगा. The line graph reveals the information about the title. Okay, title of the picture, title of the graph is wildlife population. यानी कि the line graph reveals information about wildlife population in which x-axis shows different years from 2017 to 2022. ये भी बोल सकते हो आप. या फिर in which x-axis shows different years in terms of bears, dolphins and whales. ये भी बोल सकते हो. y-axis shows different years in terms of bears, dolphins and whales. And y-axis, whereas y-axis portrays different numbers from 0 to 200. या फिर whereas y-axis shows different numbers from 0 to 200. This is very simple. वही है, सेम टेम्पलेट है बिल्कुल. बार जो हमने पहले इमेज की है, ठीक है, बार लाइन जैसा, लाइन में सॉरी बार और पाई जैसा. पाई में नहीं होता है क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन पाई में क्या होती है, डिफरेंट स्लाइसेस होती हैं. ओके. सो पाई में हम क्या बोलते हैं, द डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ पाई चार्ट सिग्निफाइज डिफरेंट कैटेगरीज. इसमें हम क्या बोलेंगे, टैबुलर में या फिर लाइन में या फिर बार ग्राफ में क्या बोलेंगे, इन विच एक्स एक्सिस शोज डैश डैश डैश, इन विच, यहाँ पे देखिए कीवर्ड, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं. ठीक है. शोज द डिफरेंट ईयर्स. आप चाहें तो क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट ईयर्स फ्रॉम, कहां से कहां तक है हमारे पास डिफरेंट ईयर्स, फ्रॉम 2017 टू 2022. फ्रॉम 2017, from 2017 to 2000, I forgot, 2022. yes. so यहाँ पे हम लिखेंगे 2022. ठीक है. एंड सोन यहाँ पे नहीं आएगा. आप चाहो तो यहाँ पे क्या दे सकते हो, इन टर्म्स ऑफ, जो भी वहां पे कीवर्ड है वो आप दे सकते हो. जैसे इन टर्म्स ऑफ बियर्स, डॉल्फिन्स एंड वेल्स. सो यहाँ पे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ बियर्स, डॉल्फिन्स एंड वेल्स. जब आप ये बोलोगे तो बहुत इजी है. ठीक है. यहाँ पे नेम ऑफ द कैटेगरीज ये आपका हट जाएगा. ओके. सो इसमें आएगा whereas y-axis shows the different numbers from 100 to 500. अभी इसमें क्या है हमारा 0 to 200. ओके. सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, from 0 to 200. ठीक है. यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं है हमारे पास तो ये हटा देते हैं. ओके. सो आगे फीचर्स. यस, इसके 4 to 5 हमें फीचर्स देने हैं. तो हम इसमें से कोई भी एक लाइन पिक करेंगे गाइस, जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइक कर रही है एकदम से, जो आपको सबसे ज्यादा हाईलाइटेड लाइन लग रही है इसमें, जिस भी कलर को आप करना बोलना चाहते हो, जो लेकिन सबसे ज्यादा सिंपल सा भी हो और सबसे ज्यादा हाईलाइट. तो ब्लू वन ले लेते हैं. आई थिंक ब्लू वन इज
यहां से हमें दिखाई दे रहा है एकदम कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो हम ब्लू वन लाइन उठाएंगे और क्या बोलेंगे, सिर्फ एक ही लाइन का हमने स्पेशल फीचर्स देने हैं, सिर्फ एक ही लाइन के बारे में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरी तीसरी लाइन के बारे में यहाँ पे बोलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर एक का आप स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हो, दूसरी का लास्ट पॉइंट दे रहे हो, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हम सिर्फ पिक करेंगे एक ही लाइन, ठीक है। सो हम उठा लेते हैं ब्लू वाली लाइन जो हमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड लग रही है, ओके। सो हम बोलेंगे द ब्लू लाइन कौन सी है, बियर वाली, ठीक है, बियर वाली ब्लू लाइन है। सो हम कैसे बोलेंगे इसको, यस। सो कोई भी हम लगाएंगे इनिशियली, द लाइन ऑफ डैश, द लाइन ऑफ डैश मतलब द लाइन ऑफ बियर्स, ये वाला यहां पे आ जाएगा, द लाइन ऑफ बियर्स, द लाइन ऑफ बियर्स was स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हो रही है। अभी देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि हम बिलो देन भी यूज कर सकते हैं, मोर देन भी यूज कर सकते हैं। द लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बिलो 20, 20 से नीचे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। द लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बिलो 20, पहले जो है आपको ये वाला इधर वाई एक्सिस वाला पॉइंट बोलना है। द लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम, हमेशा ध्यान रखना पहले आपको इधर वाला पॉइंट बोलना है। द लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बिलो 20, और अगर ये एग्जैक्टली 20 से शुरू होती तो फ्रॉम 20, और अगर मोर देन 20 होती तो मोर देन, द लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम अबव 20, अबव 20 आ जाता फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर अबव 20 आ जाता, अगर वो फिर 30 से नीचे हो जाती तो फिर हम क्या बोल सकते थे, द लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बिलो 30, सिंपल, ठीक है। इन कौन से ईयर में शुरू हो रही है, 2012, ओके। कौन से ईयर में शुरू हो रही है, 17, सॉरी, ठीक है। कौन से ईयर में शुरू हो रही है, 2017। So the line was started from below 20 in 2017, ठीक है। यहाँ पे ईयर आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद हम इस लाइन की मूवमेंट देखेंगे कि कैसे हुई है। देन इट्स ग्रेजुअली इंक्लाइंड या फिर देन इट्स ग्रेजुअली इंक्लाइंड या फिर देन इट्स ग्रेजुअली डेक्लाइन, दोनों में से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ग्रेजुअली का मतलब बहुत धीरे से, मतलब नॉर्मल स्पीड से हो रही है वो अपनी, ठीक है। और रैपिडली का मतलब बहुत ही तेजी से, ड्रास्टिकली का मतलब भी बहुत ही तेजी से, या फिर आप स्लोली भी यूज कर सकते हो यहाँ पे इफ यू वांट, कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही आराम से हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है एकदम वो 2017 पे थी और एकदम से देखिए कितना इंक्रीज हो गई यहाँ पे, एकदम, है ना, एकदम से इंक्रीज हो रही है, यानी कि ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है ये लाइन हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड देन इट्स ड्रास्टिकली, ये वाला जो वर्ड है हम ये वाला लगाएंगे, देन इट्स ड्रास्टिकली, ठीक है, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड ही हो रही है ना, डिक्लाइन तो नहीं हो रही। डिक्लाइन का मतलब नीचे जाना, इंक्लाइन का मतलब ऊपर जाना, तो डेफिनेटली ये लाइन क्या हो रही है हमारी, एकदम से इंक्लाइंड हो रही है, ठीक है। एंड रीच टू इट्स पीक पॉइंट, ठीक है। अभी इसका पीक पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी वही है, ठीक है। अभी देखिए एक तो नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है कि अगर इसका पीक पॉइंट होता बीच में, यहाँ पे सेंटर में इसका पीक पॉइंट होता, जैसे कि दूसरी वाली लाइन का है हमारी, तो हम क्या बोलते, द लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बिलो 20 in 2017 एंड इट्स ग्रेजुअली इंक्लाइन एंड रीच्ड टू इट्स पीक पॉइंट इन ईयर, कौन से ईयर में हो रही है ये। अगर इसका फॉर एग्जांपल मैं अगर दूसरी लाइन को उठाऊं, ग्रे वाली को, द लाइन ऑफ ग्रे वाली कौन सी है, द लाइन ऑफ वेल्स वाज स्टार्टेड फ्रॉम अबव 18 2017, आफ्टर दैट इट ड्रास्टिकली इंक्लाइंड। अभी देखिए ये क्या हो रही है, इंक्लाइन, सॉरी, डिक्लाइंड हो रही है, ये लाइन हमारी डिक्लाइंड हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, देन इट्स रैपिडली डिक्लाइन एंड रीच टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट। अभी पीक नहीं बोलेंगे हम इसमें, क्योंकि ये लोवेस्ट पॉइंट पे जा रही है अपनी। अगर आप ये वाली जो ग्रे वन वाली वेल्स वाली जो लाइन है, ये कहां पे जा रही है, ये लोवेस्ट पॉइंट पे जा रही है इन 2018, यानी कि क्या बोलना था, द लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम, द लाइन ऑफ वेल्स वाज स्टार्टेड फ्रॉम अबव 18 ईयर 2017, after that it declined and reached to its lowest point in 2018, after then it's inclined and reached to its
लास्ट पॉइंट, हम यहाँ पे हाईएस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि हम ये नहीं फीचर्स देंगे इसके बीच वाले। अगर आप इतना सारा बोलोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। दे सकते हो इफ यू वांट, है ना, इफ यू फील कंफर्टेबल। अगर आप बोल सकते हो तो बोल सकते हो। इसका पीक भी दे सकते हो, जैसे लोएस्ट ये है, इसका पीक ये है, ठीक है। लोएस्ट देने के बाद लोएस्ट और पीक में से दोनों में से एक दो तो भी चलेगा। ओके, दोनों में से एक ही देना है आपको। अगर पूरी लाइन को आप एक एक पॉइंट उसका एलेबोरेट करोगे तो डेफिनेटली इतना भी टाइम नहीं होता है हमारे पास। टाइम के साथ साथ और हमारी टंग भी, हमें फ्लुएंसी में भी बोलना होता है, हमें वहां पे कंफ्यूज नहीं होना होता है। सो इट्स बेटर कि हम क्या करें, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बोले, उसका पीक पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट बोले और उसका लास्ट पॉइंट बोले। दैट्स एनफ। ओके, ये इनफ होता है किसी भी पिक्चर को बोलने के लिए। सो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इन 2017 देन इट्स ग्रेजुअली, अभी मेरी क्या हो रही है लाइन, देन इट्स ड्रास्टिकली या फिर देन इट्स रैपिडली इंक्लाइन एंड रीच टू इट्स लास्ट पॉइंट। अब मैं इसमें सिर्फ पीक नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं दूंगी, मैं इसमें सिर्फ दूंगी लास्ट पॉइंट, ठीक है। अभी आप ये भी कर सकते हो इसमें कि देन इट्स रीच टू इट्स पीक पॉइंट एज वेल एज इट्स लास्ट पॉइंट, यानी कि इसका पीक पॉइंट भी यही है क्योंकि जो ब्लू वाली लाइन है, और यही सबसे अच्छा वे रहता है अगर आप पीक पॉइंट भी उसका साथ में दो और उसका लास्ट पॉइंट भी साथ में दो, ठीक है। अगर बीच में लाइन कहीं भी टर्न नहीं जा रही है ऊपर ना नीचे, तो आप क्या करो, उसमें पीक पॉइंट भी साथ साथ बोलो और उसका लास्ट पॉइंट भी। यस, जैसे कि द लाइन वाज स्टार्टेड फ्रॉम बिलो 20 इन 2017, पिक्चर को देख के बोलते हैं, the line of beers was started from below 20 in year 2017. After that, it drastically inclined and reached to its last point as well as its peak point. क्योंकि इसका peak point और last point दोनों similar है, तो आप दोनों बोल सकते हो in year 2022. That's enough. Okay. सो अगर ये चीज क्लियर है आपके डेफिनेटली, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। देन इट शोज सम फ्लक्चुएशंस, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लास्ट पॉइंट बोल दिया ना तो आपको ये जो चीज है देन इट शोज सम फ्लक्चुएशन एंड ये कब बोलना है आपने, अगर आप मतलब बीच में पीक पॉइंट दे रहे हो उसका और आपको लास्ट में भी अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपके पास टाइम मोर देन इनफ है ना, तो आप ये वाली लाइन भी इसमें लगा सकते हो। देन इट शोज सम फ्लक्चुएशन, यानी कि ये ऑप्शनल है। इफ यू वांट टू अप्लाई दिस लाइन तो आप लगा सकते हो, इफ यू वांट टू स्पीक दिस लाइन अगर तो आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाओगे या फिर टाइम बहुत ज्यादा कम है या फिर टंग ट्विस्ट हो जाएगी तो मत बोलो। देन इट शोज सम फ्लक्चुएशन एंड रीच टू इट्स लास्ट पॉइंट और पीक पॉइंट। यहाँ पे भी जैसे हमने पीक दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ लास्ट पॉइंट, अगर आप यहाँ पे पीक दे देते हो लास्ट नहीं देते हो तो आपको ये लगानी चाहिए लाइन, अदरवाइज मत लगाओ, ठीक है गाइस। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। उसके बाद लेट्स कम टू द स्ट्राइकिंग फीचर। स्ट्राइकिंग फीचर में वही है, फर्दर मोर द स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट द लाइन ऑफ डैश एंड डैश, यानी कि कोई भी दो लाइन हो उसको जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हो आप वो बोल सकते हो, यानी कि द लाइन ऑफ डैश एंड डैश, यानी कि द लाइन ऑफ, हम जो दो लाइन हमने नहीं बोली है, ठीक है, वो हम इसमें बोलेंगे, यानी कि द लाइन ऑफ ऑरेंज वाली, द लाइन ऑफ डॉल्फिन्स एंड कौन सी, the line of whales. The line of dolphin and whales were intersected with each other in year 2018, या फिर दो ईयर के वो बीच में है तो क्या बोल सकते हो, the line of whales and dolphins were intersected each other from 2018, sorry, in between 2018 to 2019, ठीक है, इन बिटवीन 2018 एंड 2019। इट्स वेरी सिंपल गाइज, ठीक है। फर्दरमोर द स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट द लाइन ऑफ डॉल्फिन्स एंड बियर्स वर इंटरसेक्टेड विद ईच अदर इन बिटवीन 2018 और 2019, ठीक है। अगर एक पॉइंट है तो इन ईयर 2018, सिंपल। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि लाइन इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं हो रही है, अगर पैरेलल है लाइन, दो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, फर्दरमोर द स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट बोथ द लाइन्स वर पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि कौन से, जैसे ये लाइन ये देखिए ऑरेंज वाली लाइन और हमारी ये डॉल्फिन्स वाली और व्हेल्स वाली, ये दोनों पैरेलल जा रही है 2019 से 2020 तक, तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्दरमोर द स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट द लाइन ऑफ डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स वर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम 2019 टू 2020, ठीक है। होप
यू अंडरस्टैंड दिस? सो इन कंक्लूजन इसका सिंपल है और यही रखना है आपको. इट कैन बी सेड दैट, इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट द लाइन ऑफ, कौन सी, अब थर्ड वाली लाइन आप बोल सकते हो जो आपने नहीं बोली, यानी कि द लाइन ऑफ वेल्स इज फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ट्रेंड इन फ्लक्चुएटिंग मैनर. इसमें आपको ट्रेंड बताना है कि अगर लाइन का लास्ट पॉइंट देखो सिर्फ कि लाइन कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है. ठीक है, सो आपको वैसे ही बोल देना है. In conclusion, it can be said that the line of Wales is following the decreasing trend in fluctuating manner. Thank you.